इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी, स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता, स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी, बांसवाड़ा। फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड, बांसवाड़ा। अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिकोठी क्रिया, बांसवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आज सभी चतुर्विध समाज, क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, क्या स्थानक, क्या तेरापन, सब यहीं आकर बैठे हैं। एक ही मंच पर हैं, एक ही प्रांगण में हैं। कुशलबाग अब वैसा कुशलबाग नहीं रहा जैसा पहले था, अब कुशलबाग हो गया। पूरा स्टेडियम बन गया, चारों तरफ से सुरक्षा बढ़ गई है। ये कुशलबाग बांसवाड़ा का हार्ट है, हृदय है, दिल है, और यहाँ से जो वाणी गूंजती है वह पूरे बागड़ तक पहुंचा करती है, हिंदुस्तान तक पहुंचा करती है। अक्सर हमारे यहाँ ज्ञान गंगाएं हुई हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। पहली बार हम बाहुबली में गए, वहाँ से 4 दिन में उन्होंने कह दिया जाओ अपने कुशलबाग में। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। मंदिर हो या स्थानक, सबके दिल में पीर है। मंदिर हो या स्थानक, सबके दिल में पीर है। वो तुम में भी महावीर है और मुझ में भी महावीर है। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें। जीवन है, समाज को बड़ा बनना है, विशाल बनना है। एक समय वह था जब महावीर जयंती यहां पता नहीं चलती थी कब हो जाती थी, क्या होता था। समाज बड़ी बने, समाज का विकास हो। पेड़ को देखा है, पेड़ जितना बड़ा होता है ना, पेड़ जितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनना, पेड़ जितना बड़ा होता है उतना ही धरती पे गड़ा होता है, ध्यान रखना। और एक होती है पतंग, जो जितनी ऊपर होती है वो दूसरों के हाथों में खेला करती है। अब ये सोचना है कि महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर हमारी समाज को पेड़ की ऊंचाइयां चाहिए या पतंग की ऊंचाइयां चाहिए, ध्यान रखना। पतंग की ऊंचाई किसी और के हाथ में है, वो जब चाहे तब उड़ा दे, जब चाहे तब लड़ा दे, वो जब चाहे तब जमीन पर नीचे गिरा दे। लेकिन पेड़ की ऊंचाई ऐसी नहीं हुआ करती, ध्यान रखना। पेड़ जितना ऊपर उड़ा है, पेड़ जितना बड़ा है उतना ही नीचे गड़ा है। एक बात याद रखना, पेड़ की ऊंचाई के पाने के लिए जमीन पर गड़ना पड़ता है और पतंग की ऊंचाई के लिए आकाश से लड़ना पड़ता है, ध्यान रखिए। तो हमारी समाज लड़ने वाली समाज ना बने, हमारी समाज एकता वाली समाज बने, हमारी समाज जियो और जीने दो वाली समाज बनना चाहिए। प्रेम से महावीर एक अजन्मे का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं, जो अजन्मा है, जिसका अब जन्म नहीं होगा, जो अब धरती पर नहीं आएंगे। आप चाहते कि महावीर स्वामी आए?
बोलो, कल्याण करने धरती का विनाश हो रहा है, चाहते हो या नहीं? मुंह से तो बोलो रे भाई, है? हाथ उठा, कौन कौन चाहते कि महावीर फिर से आए जगत का कल्याण करने के लिए? इतने लोग, लेकिन पूरी समाज में मैं पुलक सागर चाहता हूं बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने महावीर से अभी कह के आया हूं कि भगवान ये दुनिया कितना भी बुलाए तुम आना नहीं, जिसको गरज होगी वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। जिसको गरज होगी वो महावीर के पास जाएगा, और जिसको गरज नहीं है उसके पास तुम आके भी क्या कर लोगे मेरे भगवान? कुशल बाग में जिसको गरज थी वो पुलक सार की सभा में आ गए, और जिनको गरज नहीं है वहां अपने को जाने की कोई जरूरत भी, हम वहां जाते हैं जो हमें दिल से बुलाते हैं, जो नहीं बुलाते हम वहां नहीं जाते, और हम भी उन्हें नहीं बुलाते हैं। ध्यान रखिए मेरे महावीर एक स्वाभिमान का नाम। महावीर यानी तेज, महावीर यानी त्याग, महावीर यानी राजकुमार, महावीर यानी तपस्वी, महावीर माने तत्व, महावीर माने तथ्य, महावीर माने तर्क, महावीर माने तारुण्य, महावीर माने कारुण्य, महावीर माने एक तिलमिलाहट, महावीर माने दया, महावीर माने दर्शन, महावीर यानी ज्ञान, महावीर यानी चरित्र, महावीर यानी मोक्ष, महावीर यानी वर्धमान, महावीर यानी पालने का सन्मति, महावीर यानी वीर, महावीर यानी अतिवीर, महावीर यानी तीर्थ, और महावीर यानी तीर्थंकर। जब इन सब का समूह जुड़ता है तब जाकर भगवान महावीर का अवतरण हुआ। वो होते हैं महावीर। महावीर कोई व्यक्ति एक नहीं है, महावीर इन सबका सम्मिश्रण हुआ करते हैं। बहुरंगी आयाम है भगवान महावीर के, बहुरंगी व्यक्तित्व है भगवान महावीर का। महावीर क्या आए? जीवन में बहारें आ गई। महावीर का जन्म होना सारे जगत के लिए एक बहार है, एक उपवन है, सारा उपवन वो खिला करके गए। मान्यवर, भगवान महावीर के जीवन के 3-4 चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जिससे मैं प्रभावित हूं, जिससे मैं उनका अनुयायी बना हूं। एक बात याद रखना, मैं इसलिए महावीर का अनुयायी नहीं बना कि मेरा जैन धर्म में जन्म हुआ है, और जैन धर्म में जन्म होने के बाद यदि महावीर का संत बनता तो 2 कौड़ी की बात होती। ये तो हर धर्म में पैदा हुआ हर आदमी अपने धर्म का संत बन जाता है, सन्यासी हो जाता है। मैं इसलिए संत नहीं बना कि मैं जैन में पैदा हुआ हूं, मैं इसलिए संत नहीं बना कि मैंने भगवान महावीर के वंश में जन्म लिया है। मैं यदि संत बना हूं तो भगवान महावीर के व्यक्तित्व और करुणा को देख करके संत बना हूं, महावीर के आचरण को देखकर संत बना हूं, महावीर के त्याग को देखकर संत बना हूं, महावीर के रत्नात्रय की साधना को देख करके मैं संत बना हूं। और महावीर को देखकर अकेले जैनी संत बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। महावीर को देखकर कोई भी उनके संतत्व की राह को अपना सकता है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता यदि जगत में किसी ने दी है तो भगवान महावीर ने दी है। महावीर कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनो, ये हमारा संदेश हुआ करता है। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, महावीर का सबसे ज्यादा प्रभावित करता है एक व्यक्तित्व, वह प्रभावित करता है महावीर का नाम। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व है। मालूम है तुम्हें महावीर के नाम की महिमा क्या है? सबको मालूम है, अभी मैंने बता भी दी है, थोड़ी देर पहले मंगलाचरण भी किया है। एक मेंढक महावीर के दर्शन को जाता है, पहुंच नहीं पाता है, पूरी कहानी बताऊंगा नहीं। भावना रखता है कि पहले भगवान महावीर के दर्शन मैं करूं। मेंढक हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मरता है और उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, जय महावीर। ध्यान रखना, बस इतना शब्द निकलता है और मेंढक देवगति को प्राप्त हो जाता है। ये महावीर के नाम की महिमा है। ये महावीर का नाम यदि मरते समय भी जुबान पर आ जाए
तो एक जानवर भी अपने देवत्व की व्यवस्था कर लिया करता है, उसे किसी की प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं पड़ा करती है। अरे वो समोसरण में पहुंचे या ना पहुंचे, पशु गति से देव गति को प्राप्त हुए मेंढक हो जाता है। चढ़ा दासित स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि, लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी। एक मेंढक भगवान का केवल नाम देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, उनके बारे में कुछ नहीं जानता है, एबीसीडी नहीं जानता है, बस एक शब्द मुख से निकला जय महावीर, और स्वर्ग की व्यवस्था हो जाया करती है। ये भगवान महावीर के नाम की महिमा है। भगवान महावीर का स्वभाव। दूसरी चीज जो प्रभावित करती है, माता त्रिशला ने पूछा कि भगवान वर्धमान, जानती सब कुछ है त्रिशला, आम नारियों में उसका नाम नहीं है, सत्य को जानती है, सम्यक्त को धारण करती है, लेकिन मातृत्व भाव, इधर देख बेटा, उधर मत देख, मातृत्व भाव जब किसी मनमोहिनी मूरत वाला, कोई छैल छबीला, कोई वर्धमान रुंझन रुंझन पाजेब से दौड़ने वाला महलों में जब दौड़कर माता त्रिशला की गोद में जाता है, तो एक दिन एकांत में माता त्रिशला, लिखो पत्रकार लिखो, लिखने से कुछ नहीं होगा रे, बोलना आना चाहिए, सीख जाओगे आगे। हम भी ऐसे ही लिखते थे पहले, फिर बोलना सीख गए। तैयारी पूरी है। तो महावीर से पूछा वर्धमान से कि बताओ पुत्र, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। बाल मनोहार में पूछा बालक वर्धमान से कि पुत्र, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। बालक वर्धमान ने कहा, माता मैं तो नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। स्वभाव देखो भगवान का, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, लेकिन एक बात तो माता जानता हूं कि जिसके सिर पर माता त्रिशला और सिद्धार्थ पिता का हाथ हो, एक दिन वो भगवान बन के दुनिया से जरूर विदा हुआ करता। ये स्वभाव है भगवान महावीर का, वो नाम था भगवान महावीर का, और ये स्वभाव है भगवान महावीर का। मान्यवर भगवान महावीर का चरित्र प्रभावित करता है। महावीर जा रहे हैं पनघट से, जंगल में विहार कर रहे हैं। पनघट में कुछ रूपसी स्त्रियां जल भर रही हैं। क्या देखा? जंगल से जैसे शहर की तरफ मुड़े, देखा कि पहले पनघट होते थे, पानी जहां भरने लोग महिलाएं। पनघट जानती हो कि नहीं जानती हो? नहीं, भूल गई ये पीढ़ी तो पनघट होता ही क्या है। जानती हो ना क्या होता है? हाँ, पानी भरा जाता है बिस्लरी का, तो कुएं को पनघट बोलते हैं, ध्यान रखना। पानी तो तुम कहीं से भी भर लेते हो, अभी भर के आई हो बाजू से। पनघट पर जैसे ही महावीर पनघट से गुजरते हैं, कुछ रूप सी स्त्रियां देखती हैं, और महावीर की घुंघराली अलकावलियों को देखकर उनमें उनका मन उलझ जाता है। एक नारी कहती है दूसरी से कि देख तो, है तो नग्न दिगंबर, लेकिन सौंदर्य कितना है इसमें। न श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना वस्त्र है, फिर भी इतना सुंदर क्यों है? कौन राजकुमार है ये? इसके बालों की गोल गोल घुंघरावली अलकावलियों में मेरा मन उलझ उलझ जा रहा है। कितने सुंदर केश हैं भगवान महावीर के। ये कौन व्यक्ति है? दूसरी देखती है तो पनघट में जो बाल्टी डाली जाती, हाथ से बाल्टी छूट जाती है, टकटकी लगाकर वर्धमान को देखने लगती है, महावीर को देखने लगती है। कितना सौंदर्य! जन्म से जिन्हें अत्यंत सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, इतना खूबसूरत राजकुमार, लेकिन ये नग्न क्यों है? इसकी सुंदरता ये तपस्याओं में क्यों जा रही है? कहते हैं कि
रूपसी स्त्रियों के मन उलझ गए भगवान महावीर के केशों में। भगवान महावीर ने सोचा कि मेरे केस किसी के आकर्षण में कारण बन रहे हैं, मेरे केस किसी के मोह बंधन में कारण बन रहे हैं, मेरे केस किसी के स्नेह में कारण बन रहे हैं। कहते भगवान महावीर वहीं केसों को उखाड़ते हैं और फेंक दिया करते हैं। ये महावीर का चरित्र हुआ करता है। महावीर कहते हैं कोई मेरे मोह में बंधने की जरूरत, इसलिए जैन धर्म में केस लॉन्च की एक व्यवस्था की जाती है कि हमारे शरीर में कितना भी 16 श्रृंगार कर लो, बांसवाड़ा की महिलाओं कितना भी बिंदिया लगा लो, कितना भी हार पहन लो, कितने भी कंगन पहन लो, कितना भी वो मून लाइट राजस्थान का यहाँ क्या होता है, यहाँ लटका रहता है ना, अभी तो कोई नहीं पहनी है, कितना भी लगा लो, कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लो, सिर के बाल हटा दो तो सुंदरता दिखेगी? बोलिए, यदि आपका केस कतरन कर दिया जाए इन लोगों जैसे, जैसे हमारे भी हो गए हैं, तो सुंदर लगोगी? पूरे शरीर की सुंदरता बालों से हुआ करती है, ध्यान रखना। यदि केश लंबे होते हैं वह सौंदर्य का कारण बनते हैं, सौभाग्य का कारण बनते हैं। तो महावीर ने देखा कि मेरे केस किसी के आकर्षण में कारण बनते हैं, इन केसों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये महावीर का चरित्र था, ध्यान रखिए। उनका मन किसी में नहीं उलझा। महावीर के पास यौवन तो आया पर यौवनाएं नहीं थी, ध्यान रखना है। महावीर के पास जवानी थी लेकिन जवानी की मस्तियां उनके पास नहीं थी। एक बात ध्यान रखिए, महावीर के पास काम नहीं था, वह काम बनने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। केस सबसे बड़ा सौंदर्य है महिलाओं, लेकिन तुम तो उल्टी चलोगी ना। भारतीय संस्कृति में कहा है कि बाल बढ़ाओ नाखून कटाओ, तुम क्या करती हो? कितना अच्छा बखान कर रही हो कि बाल तो तुमने कटा लिए और नाखून बढ़ा लिए, ध्यान रखना। बिल्कुल उल्टा करने का है, ध्यान रखना। मान्यवर, सही में सिंघवी जी अपन कहते जरूर हैं कि ये ज्यादा शुद्ध और सोले में रहती हैं, कोई नहीं रहती है लोग, ध्यान रख। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल में अभी सांवला से आए ना, वहां वालों की बात कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा। फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा। अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।